नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ABPS गुरुजी। और NHB यानी नेशनल हाउसिंग बैंक में असिस्टेंट मैनेजर की रिक्रूटमेंट आई है, तो इसी नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग पूरी जानकारी जान लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं NHB के बारे में। नेशनल हाउसिंग बैंक कंप्लीटली अंडर आता है, जिसका ऑनर होता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो अगेन जिन को नहीं पता है, तो ये गवर्नमेंट जॉब ही आपकी कहलाएगी और इनका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है और इंडस्ट्री हाउसिंग फाइनेंस की रेगुलेटरी बॉडी है। ये हमारा ऑफिशियल इंस्टाग्राम पेज IBPS_गुरुजी। अगर आपने इसको फॉलो नहीं किया तो इसको जल्दी जाके फॉलो कर लो, क्योंकि यहाँ पे मैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम ऑनलाइन और आपके सभी क्वेरीज का आंसर तुरंत कर देता हूँ। और अगर आपको डेली लेटेस्ट पैटर्न बेस्ड पजल चाहिए तो आपको पजल गुरुजी करके पेज है, वो भी जरूर चेकआउट करना चाहिए। चलिए बात कर लेते हैं टोटल वैकेंसी के बारे में। सबसे पहले तो टोटल वैकेंसी आपको देखने को मिलती है 14 फॉर असिस्टेंट मैनेजर के स्केल के लिए। और भी 2 पोस्ट है, डेप्यूटी मैनेजर और रीजनल मैनेजर, उनमें एक्सपीरियंस मांगा है। तो डेफिनेटली वो आप अगर देखना चाहते हो तो आप नोटिफिकेशन रेफर कर सकते हो। फिलहाल हम बात करेंगे असिस्टेंट मैनेजर स्केल 1 के बारे में। टोटल 14 वैकेंसी है। अगर आप कैटेगरी वाइज देखना चाहते हो तो कैटेगरी वाइज भी देख सकते हो। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं एज लिमिट क्या है। तो असिस्टेंट मैनेजर स्केल 1 के लिए एज लिमिट मिनिमम 21 साल है और मैक्सिमम 30 साल है। यानी आपका 1 दिसंबर 2021 के अनुसार मिनिमम एज 21 साल होना चाहिए और मैक्सिमम एज 30 ईयर्स होना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हो। आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा, यानी SC/ST कम्युनिटी को 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है, यानी आपका उनके लिए मैक्सिमम ईयर्स 30 ईयर्स नहीं होंगे, 35 ईयर्स होंगे। OBC के लिए NCL यानी नॉन क्रिमिनल वालों के लिए 3 साल का एक्सटेंशन मिलता है, तो उनके लिए मैक्सिमम एज 33 ईयर्स रहेंगे। PWD यानी पर्सन विद डिसेबिलिटी वालों के लिए 10 साल का, अनरिजर्व के लिए SC/ST के लिए 15 साल का और OBC के लिए 13 साल का रिलैक्सेशन मिलता है। और एक्स सर्विसमैन जो इस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं उनके लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा, मैक्सिमम एज लिमिट। ठीक है, तो एज लिमिट मेरे ख्याल से क्लियर है। अब बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। तो असिस्टेंट मैनेजर के लिए मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए, फुल टाइम बैचलर डिग्री होनी चाहिए इन एनी डिसिप्लिन विद मिनिमम ऑफ 60% मार्क। ध्यान रहे, फुल टाइम बैचलर डिग्री मांगी है, तो फुल टाइम बैचलर डिग्री विथ मिनिमम 60% मार्क्स। और अगर आप SC/ST PWD से बिलोंग करते हो तो 55% मार्क्स के साथ भी चल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा अगर आपके पास फुल टाइम मास्टर डिग्री है मिनिमम 55% मार्क्स के साथ या 50% इन केस ऑफ SC/ST PWD, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। और इसके इक्विवेलेंट कोई भी रिकॉग्नाइज बाय सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी का क्वालिफिकेशन है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आपने ये चार्टर्ड अकाउंटेंट CA में कंपनी सेक्रेटरी किया है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, और आपने ये किया है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। एक्सपीरियंस के लिए कोई फिक्स बोला नहीं है कि कोई प्रियोर एक्सपीरियंस चाहिए नहीं, यानी फ्रेशर्स भी अप्लाई कर सकता है, इन्होंने एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं रखी है। और स्किल में लिखा है कि कम्युनिकेशन स्किल, रिटन एंड ओरल एंड एनालिटिकल एबिलिटी एंड जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ इकोनॉमिक सिनारियो पता होना चाहिए। तो डेफिनेटली अगर आप ये थियोरेटिकल नॉलेज भी ले लोगे तो भी हो जाएगा। तो इन शॉर्ट, एनी ग्रेजुएट, एनी फुल टाइम बैचलर्स डिग्री ग्रेजुएट विद 60% मार्क्स एंड एज लिमिट 21 to 30 years कैन अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। मेरे ख्याल से आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्लियर होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे पूछ सकते हो, मैं आपका डाउट क्लियर करने की कोशिश पूरी करूंगा। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में। सिलेक्शन प्रोसीजर में 2 ही फेज है, फेज 1 एंड फेज 2। फेज 1 को ऑनलाइन एग्जामिनेशन बोलेंगे, फेज 2 को इंटरव्यू बोलेंगे। तो डायरेक्ट एग्जाम के बाद फिर इंटरव्यू ही रहेगा और कोई एग्जाम नहीं रहेगा। ठीक है, एग्जाम ऑनलाइन होगा तो ये चीज ध्यान रखना। एग्जाम का पैटर्न कुछ इस प्रकार से है। रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड 45 क्वेश्चन, 60 मार्क्स। इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और पर्टिकुलर सेक्शन के लिए 60 मिनट। जनरल अवेयरनेस विद स्पेशल फोकस ऑन इकोनॉमिक एंड बैंकिंग विद कंप्यूटर नॉलेज, 50 क्वेश्चन, 50 मार्क्स। इंग्लिश और हिंदी मीडियम में क्वेश्चन मिलेंगे, 40 मिनट्स इस सेक्शन के लिए टाइम अलॉटेड रहेगा। इंग्लिश लैंग्वेज के लिए 25 क्वेश्चन, 30 मार्क्स इंग्लिश में ही अवेलेबल रहेगा और 35 मिनट्स आपको टाइम ड्यूरेशन मिलेगा। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड विद स्पेशल एम्फेसिस ऑन डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन यानी DI ज़्यादा पूछे जाएंगे, 35 क्वेश्चन, 60 मार्क। इंग्लिश एंड हिंदी लैंग्वेज में क्वेश्चन मिल जाएंगे, 45 मिनट्स का ड्यूरेशन रहेगा इस सेक्शन के लिए। ध्यान रहे, ये चारों टॉपिक में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही मिलेंगे, कोई भी डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन नहीं आएगा। आपको एक क्वेश्चन के पीछे 5 ऑप्शन मिलेंगे, आपको उनमें से किसी ऑप्ट करना है। एग्जाम ऑनलाइन रहेगा, नेगेटिव मार्किंग 1/4 है, तो ये चीज़ भी ध्यान रखना। आप गप्पे नहीं लड़ा सकते हो, रैंडम कोई ब्लफ नहीं छोड़ सकते हो,
वरना आपका नेगेटिव भी होता रहेगा। टोटल 155 क्वेश्चन बन जाते हैं, 200 मार्क बन जाते हैं और 3 घंटे का टोटल कहने को तो समय मिलता है, बट वो सेक्शन वाइज डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है। इसके अलावा आपके पास डिस्क्रिप्टिव टेस्ट भी रहेगा इंग्लिश लैंग्वेज, जिसमें आपको ऐसे राइटिंग करना होगा और लेटर राइटिंग करना होगा। 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 25 मार्क हो जाएंगे और इसके लिए आधा घंटे का समय आपको मिलेगा। डिस्क्रिप्टिव रहेगा यानी आपको टाइप करना रहेगा, लिखना नहीं रहेगा, आपको कंप्यूटर में ही कीबोर्ड एनेबल हो जाएगा, आपको ऐसे और लेटर टाइप करना रहेगा। आपको ऑप्शन ज़्यादा दिए जाएंगे, यानी 2-3 ऐसे पूछेंगे और 2-3 लेटर पूछे जाएंगे, उनमें से आप किसी एक ऐसे और किसी एक लेटर के टॉपिक पे लिखना टाइप करना रहेगा। ध्यान रहे ये जो टेस्ट है ना डिस्क्रिप्टिव वाली, वो जस्ट क्वालिफाइंग नेचर में है, यानी आपको ये जस्ट क्लियर करना है इसका कट ऑफ। इसका मार्क फाइनल इवोल्यूशन में नहीं जाएगा, यानी इंटरव्यू के लिए जो शॉर्ट लिस्टिंग होगा उसमें डिस्क्रिप्टिव का मार्क्स ऐड नहीं होगा, केवल और केवल ऑब्जेक्टिव पोर्शन का मार्क्स ऐड होगा। तो ऑब्जेक्टिव पोर्शन पे ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि इसी के बेस्ड ऑन आपका इंटरव्यू का मेरिट बनेगा। क्लियर है? चलिए इंटरव्यू के बारे में बात कर लेते हैं। तो इंटरव्यू आपका 50 मार्क्स का रहेगा, तो और तो कुछ ही नहीं है। आपको इंटरव्यू का 50 मार्क्स के बाद फाइनल सिलेक्शन जो बनाया जाएगा वो 80-20 के रेशियो के हिसाब से बनाया जाएगा, यानी ऑब्जेक्टिव का 80% लिया जाएगा और इंटरव्यू का 20% लिया जाएगा और आउट ऑफ फिर 100 में से आपका फाइनल मेरिट बनाया जाएगा। अगर सैलरी की बात करें तो सैलरी असिस्टेंट मैनेजर को कितनी मिलेगी, तो उसका बेसिक 36,000 रहेगा, तो कुल मिलाकर सैलरी बन जाती है 60,056 रुपीज़। और आपको जो और फैसिलिटीज़ जो मिलती है, मेडिकल, हॉस्पिटलाइजेशन, टेलीफोन, मोबाइल, वो सब कुछ तो अलग से मिलेगा ही। नेक्स्ट अगर आप बात करें कि प्रोबेशन पीरियड की, तो असिस्टेंट मैनेजर स्केल 1 के लिए 2 साल का प्रोबेशन पीरियड है, और अगर आप अगर एक्सटेंड करना है उनको तो वो लोग एक्सटेंड भी कर सकते हैं। और अगर एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो ST SC PWD के लिए 175 रुपया, और अदर देन SC ST PWD के अलावा जो बाकी सारे बच गए उसके लिए 850 रुपया आपको फ़ी पे करना है, नॉन रिफंडेबल है, ये चीज़ ध्यान रखना। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात कर लेते हैं, तो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 1 दिसंबर 2021 के अकॉर्डिंग होना चाहिए। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 1 दिसंबर 2021 से लेकर 30 दिसंबर 2021 के बिटवीन हो जाना चाहिए, यानी लास्ट डेट अप्लाई करने की है 30 दिसंबर 2021, उससे पहले आपको अप्लाई दे देना है, अपना आवेदन दे देना है, ये चीज़ ध्यान में रखना। पेमेंट भी 30 दिसंबर 2021 से पहले कर ही देना है। आपका प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन यानी जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन होने वाला है वो कब होगा, जनवरी-फरवरी 2022 में एक्सपेक्टेड है। डेट्स नहीं दिए हैं, वो लेटर ऑन वो लोग बता देंगे। और आपका इंटरव्यू कब होगा, तो मार्च-अप्रैल 2022 में होगा, तो उसका भी डेट नहीं दिया है, जस्ट मंथ बताया, तो उसके अकॉर्डिंग आपका हो जाएगा और फाइनल रिजल्ट अप्रैल-मई में वो लोग दे देंगे, ऐसा बताया गया है। तो आपको अप्लाई करने की लिंक और ऑफिशियल नोटिफिकेशन की PDF की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आपका मन करे तो अप्लाई कर लेना। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो अपने मैक्सिमम दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी इस रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में पता चले। और चैनल को अभी तो सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ में बेल आइकन प्रेस करो, ताकि जब भी मैं आपके लिए नया वीडियो अपलोड करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए।